हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन। तो 32 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। तो देखिए यहाँ पर अपने साइज के हिसाब से मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया। बहुत ही सिंपल और आसान डिजाइन है, आप जरूर देखिए वीडियो के एंड तक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साइज के हिसाब से कट करने के बाद से ना आपको करना क्या है, जितना चौड़ा नीचे की साइड आपका बॉर्डर है ना, उतना पे आपको एक मार्किंग कर लेना है कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको गला कितने इंच में कट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डीप नेक में डिजाइन है। इसके लिए यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच ले लेंगे। ब्लाउज का टोटल लंबाई 15 इंच में लिए हैं, क्योंकि 14 इंच में इसे हमें रेडी करना है। सीने का चौथाई भाग 8 इंच और 2 इंच साइड में मार्जिन लिए हैं। तो इस तरह से आपको अपने साइज के हिसाब से बैक पार्ट को कट कर लेना है। ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे और गला का लंबाई यहाँ से हम 11.5 इंच में ले रहे हैं। आप अपने ब्लाउज के साइज के हिसाब से लीजिएगा। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे और लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से ना 2.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और उसी लाइन को टच करते हुए शेप देंगे। तो यहाँ से हल्का सा बाहर की साइड उठाते हुए देखिए इस तरह से बाहर की साइड आधा इंच चौड़ाई बढ़ाते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गला का चौड़ाई यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि पीछे की साइड में हमें हुकाई की पट्टी बनानी, यानी बैक ओपन ब्लाउज बनाना है हमें। आप चाहें तो इस डिजाइन को फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गला का शेप जो है ना बहुत ही अच्छा आया है। अब हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग यूज करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो गला का कटिंग निकला है ना, इसको रख के एकदम इसके बराबर से आपको मार्क कर लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप पेपर पेस्टिंग मत यूज कीजिए, सिंपली गला को सिलाई लगा करके पलट लीजिए। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लगाने से थोड़ा सा गले में फिनिशिंग आती है, इसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच दूरी पर ना बाहर के साइड मार्जिन के लिए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे, अस्तर वाले पार्ट को, और यहाँ पे ना अच्छे से सेट करते हुए इसको रख लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग का जो चमक वाला भाग होता है आपको नीचे की साइड रखना है, कपड़े की साइड रखना है, और ऊपर की साइड जो बिना चमकीला भाग होता है उसको रखना है। देखिए उसको रख के हम प्रेस से पेस्ट कर लिए, यानी चिपका लिए हैं। अब हम मेन कपड़े को लेंगे। तो देखिए जो साड़ी का पीस हमारा है ना, मेन कपड़े के सीधे साइड हम अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पे रख के सेट कर रहे हैं। सीधे साइड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सिलाई लगा करके इसे हमें पलटना है। एकदम नीचे की साइड से बॉर्डर पर आपको सीधा मिलाते हुए पिनअप कर लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीचे की साइड बॉर्डर है तो बॉर्डर को आपको एकदम अच्छे से सेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, उसको कट करके यहां से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद से ना पूरे गले में आपको कट लगाना है, छोटा छोटा। कोने पर भी कट लगा लेना है और चारों तरफ छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अस्तर वाले पार्ट को ना आपको बाहर की साइड करके जो मार्जिन नीचे हम सिलाई में दबाए हैं ना, वो मार्जिन हमारा अस्तर की साइड ही होना चाहिए। उसी मार्जिन को अस्तर की साइड दबाते हुए कच्ची सिलाई लगा देंगे अस्तर के ऊपर। जहां कोना है वहां पर आपको थोड़ा सा सुई को उठा करके धागे को बढ़ा लेना है। अब लास्ट तक ना इसको हम पलट करके सिलाई लगा लिए हैं। और एक चीज का आपको ध्यान देना है, जो मोटा वाला कपड़ा आता है ना साड़ी का पीस, उसी पर आपको इस तरह से पेपर पेस्टिंग यूज करना है। अगर पतले कपड़े पे आप यूज करिएगा तो जो पेपर पेस्टिंग है ना अंदर से दिखने लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पलट लेंगे और इस तरह से पलटने के बाद से ना इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा करके इसको सेट कर देंगे। प्रेस लगाने के बाद से ना कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा गला है ना अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको सिलाई इस पर नहीं पसंद है गले के ऊपर, तो आप बिना सिलाई का भी रख सकते हो। अब देखिए पूरे गले पर सिलाई लगाने के बाद से गला तो रेडी हो गया है। और अब हम इसको उल्टे साइड कर लेंगे। उल्टे साइड करके अस्तर की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए अस्तर के पूरे किनारे पर ना सिलाई लगा करके उसको मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए नीचे के साइड बॉर्डर बिल्कुल सीधा आया है हमारा। यहाँ पे देखिए लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद से अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहां से हम छांट लेंगे। नीचे से भी एकदम बराबर कर लेना है आपको कपड़े को।
तो देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से ना अस्तर के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लिए हैं। और कपड़े को निकालने के बाद से अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली इसको बीच से फोल्ड करना है और इसको कट करके अलग अलग कर लेना है। अगर आप बैक ओपन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे कट मत कीजिए। मैं यहाँ पे बैक ओपन बना रही हूँ। पीछे की साइड हुकाई की पट्टी रहेगी तो बीच से इसको कट कर लेंगे। बीच से कट करने के बाद से ना यहाँ पे 1 इंच 1 सूता चौड़ाई में उरेबी पट्टी लेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। तो एक साइड से मैं एक चाप इसको फोल्ड कर ले रही हूँ। तो जिस साइड आपको जो हुक वाला काज बनता है, जिस पट्टी के ऊपर काज बनता है, उस पट्टी को जिस साइड ज्वाइंट करना है उस साइड आप पहले ही पाइपिंग लगा लीजिए। देखिए इस तरह से साइड से फोल्ड करके और यहाँ पे इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ से बराबर करने के बाद से आपको नीचे की साइड से मिला के आपको पाइपिंग को ज्वाइंट करना है। देखिए ब्लाउज का गला का और पाइपिंग का दोनों का सीधा साइड आपको नीचे से मिला के रखना है। और सिलाई हम इसलिए ना उल्टे साइड से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गले पर पेपर पेस्टिंग यूज हुआ है। गला काफी इसका जो कॉर्नर है मोटा है। इसके लिए जो पाइपिंग वाली पट्टी 1 सूता बाहर के साइड निकाले हैं और ऊपर वाला जो कपड़ा है गला वाला उसमें से बस 1 पॉइंट ही हम पकड़ रहे हैं। जितना कम पकड़िएगा उतना पतला पाइपिंग होगा। अब इसको हम देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल कम कपड़ा लिए हैं और जो उरेबी पट्टी है उसको 1 सूता बाहर की साइड रख के स्टिच किए हैं। अब हम सीधे साइड आ गए हैं और सीधे साइड आने के बाद से आपको पाइपिंग में गोलाई देनी है। तो इस तरह से जो पाइपिंग होता है ना, बहुत ही टाइट लगता है कि जो धागा डाल के हम पाइपिंग बनाते हैं ना, उस तरह से आपका पाइपिंग बनेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो ऊपर वाला कपड़ा है ना उसमें से बस आपको 1 पॉइंट ही पकड़ना है, बस पकड़ में आ जाए, उससे ज्यादा आपको नहीं पकड़ना है, नहीं तो फिर पाइपिंग मोटी हो जाएगी। अभी देखिए लास्ट तक हम पाइपिंग बना लिए हैं और आप देख भी सकते हैं कि एकदम बराबर पाइपिंग बना है। अब यहाँ पे अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को सेट करके यहाँ पे चारकोर कपड़ा लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई में और एक साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। जो फोल्डेड साइड होगा गले की साइड रखेंगे, देखिए इस तरह से, और गले की साइड रख के ना नीचे से इस पट्टी को ज्वाइंट करके हम ऊपर की साइड पलट लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए पट्टी को बाहर की साइड करेंगे और एक बार फोल्ड करके फिर एक और बार फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे जो काज वाली पट्टी है हमारी रेडी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे पट्टी को रेडी करने के बाद से नीचे से जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कट कर लेंगे और एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 सिलाई लगाने के बाद से ना एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड का आपको बनाना है सेम इसी तरह से। तो इस साइड ना हम क्या करेंगे, पहले कॉटन वाली पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से कॉटन वाली पट्टी ली है और इसको डबल फोल्ड करके सीधे साइड से इस पट्टी को सिल करके ना हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे क्योंकि इस पट्टी के ऊपर हमारी हुक लगती है। तो देखिए, और इस पट्टी को आपको कॉटन का यानी अस्तर के कपड़े का लेना है। देखिए ऊपर के साइड बढ़ा के रखेंगे, बढ़े हुए कपड़े को आप अंदर के साइड फोल्ड करके इस तरह से पट्टी को सेट कर लीजिए। तो दूसरे साइड की भी पट्टी हमारी रेडी हो गई है और अब इसमें भी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो सेम उसी चौड़ाई में आपको कपड़ा लेना है और उसे एक साइड से फोल्ड करके रखना है। देखिए इस तरह से 1 इंच 1 सूता चौड़ा कपड़ा हम लिए थे और उसको एक साइड से फोल्ड कर लिए हैं। और अब देखिए नीचे की साइड से ना इस साइड का भी पाइपिंग स्टिच करेंगे। पाइपिंग वाली जो पट्टी है ना वो 1 सूता बाहर की साइड निकालेंगे और गले में से बिल्कुल ना के बराबर हम कपड़ा पकड़ रहे हैं। एकदम कॉर्नर से बस थोड़ा सा आपको पकड़ में आ जाए कपड़ा, उतना लेना है और कभी भी इसे उल्टे साइड से स्टिच करना। अब इसको सीधे साइड हम कर लिए हैं, आधा इंच बढ़ा के कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ से पाइपिंग में गोलाई देंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड भी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। दोनों साइड पाइपिंग बनाने के बाद से अब नीचे की साइड आपको कमर पट्टी ज्वाइंट करना है। कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पट्टी को बाहर की साइड पलट करके उसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और जो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखे थे ना उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसको उल्टे साइड सेट कर लेंगे। तो देखिए कमर पट्टी ज्वाइंट यहाँ पे कर लेंगे और अब बैक साइड में जो टक्स लगता है ना उस नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल ब्लाउज में जैसे टक्स लगता है
उसी तरह से बैक साइड में टक्स लगा लेंगे। तो देखिए गला डीप है, इसकी वजह से टक्स की लंबाई हम 4 इंच तक ही ले रहे हैं, ज्यादा लंबा टक्स नहीं लेना है। डीप गले में टक्स की लंबाई कम ही लेनी होती है। तो यहाँ पे एक साइड जैसे टक्स लगाए हैं, कमर पट्टी ज्वाइंट की है, सेम आइडिया से आपको दूसरे साइड भी कमर पट्टी ज्वाइंट करके टक्स लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे डोरी हम सिल के पलट लिए हैं, कपड़े का डोरी, और यहाँ पे 2 इंच चौड़ा कपड़ा है, 2 से 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा है, बॉर्डर का बचा हुआ है, उसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर पट्टी के ऊपर आपको प्रेस लगा लेना है। प्रेस लगाने के बाद से इसमें छोटा छोटा प्लेट बनाएंगे, यानी आपको फ्रिल बना लेने हैं पट्टी के ऊपर। और यहाँ पे फ्रिल बनाने के बाद से इसका हम लटकन बनाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लटकन बनेगा ब्लाउज के मैचिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए 3 इंच लंबाई चौड़ाई में कपड़ा लिए हैं और इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। ट्रायंगल में फोल्ड करके देखिए हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह से कट कर लेंगे और साइड से सीधा कर लेंगे। अब इसको आपको करना क्या है ना, मेन कपड़े के ऊपर इसको रख के स्टिच कर लेना है। देखिए प्लेन कपड़े के ऊपर इसको रख के सीधे साइड से रख के बस नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद से ना इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब छोटा छोटा कट लगाएंगे नीचे के साइड, और कट लगाने के बाद से इसको पलट करके सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से पलट करके सीधा करने के बाद से अब हम जो फ्रिल वाला पार्ट है ना उसको लेंगे, और फ्रिल वाला पार्ट का जो मार्जिन वाला साइड है अंदर की साइड करते हुए इसके ऊपर से ना जो ऊपर वाली पट्टी सिले थे उसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है फ्रिल का उसको कट करेंगे, और यहाँ से जो डोरी है उसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको ट्रायंगल में फोल्ड करती है, जैसे नॉर्मल लटकन सिलते हैं उस तरह से इसको सिल करके सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को आपको बराबर कर लेना है और यहाँ से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, और दोनों लटकन सेम आइडिया से रेडी करेंगे। और अब यहाँ पे बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब ऊपर से 3 इंच नीचे के साइड इस डोरी को हम टक कर लेंगे, दोनों साइड। डोरी को टक करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही फैंसी आया है। अगर इसके स्लीव का और फ्रंट पार्ट का वीडियो आपको देखना है तो स्क्रीन पे जो एंड में वीडियो आएगा आप उसे देखिएगा, वही वाला वीडियो होगा। बाजू का भी डिजाइन मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है और फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट बनाया है।